मैं मनोज, KVR लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का हम लोग करने जा रहे हैं प्रॉब्लम मिरर में। कल लास्ट क्लास में हम आपको मिरर फार्मूला उसका जो भी बेसिक बोर्ड में आता है F=R/2 वगैरह और 1/V 1/+1/U प्लस 1 = 1/F आपको मैं प्रूव करके दिखाया। तो उस पे बेसिस पे और मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन फार्मूला M=H/H या -V/R आपको मैं प्रूव करके दिखाया था। तो प्रूव करके नहीं दिखाया था। ठीक है, तो आज उस पे बेसिस हम कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, उसका सवाल हम पहले एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें। हम लोग कुछ सवाल लेते हैं मिरर फार्मूला पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है, गिवन क्या है, थोड़ा सा राइट से को गिवन दिया हुआ है। गिवन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई बीम का हाइट दिया है, यानी बीम का हाइट यानी एच कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर बीम का हाइट, बीम की ऊंचाई। ठीक है, बीम की ऊंचाई दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोई बीम 30 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण में, दर्पण कैसा अवतल है और उसका वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या क्या दिया है, आर कितना दिया है, आर दिया है 30 सेंटीमीटर। कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ये दर्पण कैसा मेरा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण जब होगा, अब उत्तल दर्पण जब होगा ऐसा उत्तल दर्पण, तो इसका फोकस इधर होगा, फोकस इधर होगा, तो फोकस क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और ये बीम का हाइट जो होगा प्रधान एक्सिस से ऊपर होगा। पहले भी हम आपको बताया था प्रधान एक्सिस से ऊपर रहता है तो उसको क्या लेते हैं पॉजिटिव, क्योंकि हाइट दिया है तब पॉजिटिव लिए हैं। ठीक है ना, धूप से डिस्टेंस नहीं दिया, हाइट दिया है। ठीक है, गुड। उसके बाद इसमें दिया हुआ है आपको उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज, मतलब प्रकृति, मतलब आपसे पूछ रहा है, भी पूछ रहा है, एच डैश पूछ रहा है और पोजीशन पूछ रहा है। ऑब्वियस बात है, स्थिति मतलब पोजीशन पूछ रहा है, तो आपको इसको निकालना होगा। इसमें निकालना क्या होगा भी। तो पहले हम लोग भी निकालने के लिए फार्मूला से जानते हैं, वी नो डैट भी इक्वल टू क्या आता है 1/V 1/U इक्वल टू 1/F होता है। ठीक है, तो भी तो हमको नहीं पता है, भी छोड़ देंगे। यू का पता है हमको, यू क्या है, यू दिया हुआ है इसमें। अच्छा, यू दिया हुआ है, क्वेश्चन एक रुक जाइए, देख 5 सेंटीमीटर हाइट की कोई बीम 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, हाँ यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो ये आपको यहाँ पर लेंस में ये दिया हुआ है, अवतल लेंस में ये इसका हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव। ठीक है ना, ये यू दिया है, यू कितना दिया है 20, -20। माइनस क्यों, क्योंकि हम कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग पढ़े थे ना कि क्या होता है, इधर राइट साइड हम लेफ्ट साइड रहते हैं तो निगेटिव में होता है। ठीक है, तो हम लोग निगेटिव लेंगे। फोकस क्या दिया हुआ है, फोकस यहाँ पर दिया हुआ है R/2, R/2 बोले तो R/2 30 का हाफ 15 हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर F=2 लिख सकते हैं, इसको माइनस लिखेंगे, इसको कितना लिखेंगे 30/+30/2 R/2 होता है ना, R/2। जब बड़ा वाला आर लिया हो ना, बड़ा वाला आर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, R/2। ठीक है, कितना आएगा +15 आएगा, +15 सेंटीमीटर। यूनिट लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम इसको पुट करेंगे। पुट करने से पहले क्या था, अननोन टर्म में हम पहले इसको इक्वेशन को आगे प्रोसीड करते हैं, उसके बाद उसमें डाटा प्रूफ डालते हैं। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, भी निकालना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/F -1/U। ये वाला जो साइन है यू के आगे इक्वल टू के इधर राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे इसको
तो एफ यू का एलसीएम लेंगे तो एफ यू हो जाएगा, यू हो जाएगा इधर, इसका डिवाइड करेंगे इसके साथ तो, और ये एफ हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करिएगा तो यू आएगा, यू से 1 से मल्टीप्लाई किया यू आएगा, यू से इसको डिवाइड किया एफ आएगा, एफ से मल्टीप्लाई किया एफ आएगा। ठीक है, भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, भी का वैल्यू 1/v है, भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा इधर राइट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में इधर जाएगा तो ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा इसके, u माइनस एफ हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, f का वैल्यू दिया हुआ है कितना, f का वैल्यू 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और u का वैल्यू कितना दिया है -20, ठीक है, u कितना है -20 माइनस एफ -20, माइनस एफ कितना है 15, ठीक है। तो अब इसको करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 2 या 13 यानी 30 यानी 300 हो जाएगा, माइनस में आएगा नीचे, इसको 15 और 30 का माइनस माइनस प्लस और 35 हो जाएगा, माइनस तो माइनस कट जाएगा 35 हो जाएगा। अब 5 से इसको लगाएंगे 6 7 बार में, यानी आ जाएगा हमारा कितना 60/7 आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, प्लस में आएगा। प्लस में आने का मतलब क्या हुआ, भी का प्लस में आने का मतलब हुआ कि भी जो है कहीं इधर बन रहा है, इधर इधर बन रहा है। आप निकालो ना, एग्जैक्ट निकालोगे 60 का 30 से डिवाइड करोगे तो 56 आएगा और 4 5 पॉइंट आ जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना। कैसा पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है यानी 15 है, ठीक है, तो इसका कहीं आप होगा 8 8 16, तो यहाँ कहीं पर होगा भी यहाँ पर होगा, इसका ऑब्जेक्ट का भी यहाँ पर इसी पॉइंट पे कहीं पर होगा। एफ अगर यहाँ है तब आधा आगे आसपास होगा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या निकालें, इसका भी निकाल लिया, एफ दिया हुआ हमको एच निकालना, मैग्निफिकेशन फार्मूला या आवर्धन फार्मूला, मैग्निफिकेशन को एम से डिवोट करते हैं या फिर आवर्धन भी लिखते हैं हिंदी में, इसको आवर्धन एम भी लिखिएगा तब भी समझ जाएगा एग्जाम में, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, एम भी आप लिख सकते हैं। इसका फार्मूला होता है एच डैश अपॉन एच, और क्या होता है -v/u। आपको एच डैश क्या होता है, प्रतिबिंब की हाइट, प्रतिबिंब का हाइट, आपको यहाँ पर प्रतिबिंब का हाइट नहीं दिया, बिंब का हाइट दिया हुआ है, एच डैश यहाँ पर प्रतिबिंब का हाइट है, क्या है प्रतिबिंब का हाइट, ठीक है ना, प्रतिबिंब का हाइट, और यह है बिंब का ऊंचाई, ठीक है ना, की ऊंचाई याद रखना है बस, कुछ है ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो एच अपने को क्या दे रखा है, एच अपने को दे रखा है ना, कितना दे रखा है 5, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट एच डैश इसकल टू लिख सकते हैं -v/u इंटू एच, इधर से एच जो है इधर जल जाएगा, क्रॉस होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। -v का वैल्यू कितना आया, v का वैल्यू कितना आया 16 अपॉन, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -60/7, ठीक है। u का वैल्यू कितना है, माइनस में होगा ना, u का वैल्यू -20 है, ठीक है, -20 लिख देते हैं इधर, -20। h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि 0 से 0 चल जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, और 2 से 3 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, और इधर 5 3 जा 15 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 5 3 जा 15 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। अच्छा, साइन कैसा आएगा, साइन आएगा पॉजिटिव का, साइन कैसा आएगा, साइन आएगा पॉजिटिव का, साइन कैसा आएगा, साइन आएगा पॉजिटिव का, क्योंकि माइनस माइनस इधर से इधर कट जाएगा तो ये प्लस आ जाएगा। प्लस आने का मतलब हुआ हाइट, पॉजिटिव आने का मतलब हुआ जो, और मेरा ये बिंब का जो हाइट है, जो बिंब बनेगा, सॉरी प्रतिबिंब जो बनेगा वो ऊपर में है, मतलब एक्सिस के ऊपर, मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर। इसको और थोड़ा सा क्लियर से बना देता हूँ मैं। आप डायग्राम बनाइएगा, एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा तो एग्जाम में डायग्राम भी बनाइएगा, ठीक है, उससे क्या होता है क्लियर विजुअलाइजेशन होता है, एग्जामिनर इम्प्रेस होता है, आपको चीज़ों को समझ रहे हैं और चीज़ों को बना भी रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे इस तरह से थोड़ा सा सिंपल, थोड़ा सा कुछ बनाना बस ऐसे, ठीक है। इसमें आपको u दिया हुआ है, u दिया हुआ -20 यानी f, पहले तो f देख लेते हैं, f कितना है 15, f 13, थोड़ा सा और ले लेते हैं, f ले लेते हैं यहाँ पर, और c इसका डबल होगा, 2 c इसका डबल होगा, ठीक है, और u दिया है -20 पे,
एफ कितना दिया, तो 20 दिया है, तो इससे डबल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यहाँ होगा यू, यू यहाँ पर होगा। एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया है यू का डिस्टेंस दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर दिया। एफ का वैल्यू अपन निकाले थे 15 आया था, ठीक है ना, 15 आया था। भी का हम लोग डिस्टेंस निकाले थे, लगभग 8.5 आया था प्लस में आने का मतलब इधर था, 8.5 हम इधर से लेंगे, यहाँ से 8.5 भी इक्वल टू लेंगे 8.5 सेंटीमीटर में आएगा। हाइट क्या दिया है इसका, पॉजिटिव दिया है, कितना आ रहा है, इसको डिवाइड कीजिए, अगर 2.2 होगा, 2 बार में 1 बचेगा, 10 आएगा, 7 1 बार 2.1 सेंटीमीटर मान के चलिए। तो यहाँ पर हाइट कितना होगा, 5 का आधा होगा, मतलब छोटा साइज में होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, उससे थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है, इस तरह से होगा कुछ, ठीक है, इसको बना सकते हैं, है ना। और ये 20 है तो 15 से ज़्यादा, यानी देख रहे हैं आप यहाँ पे, अगर इसको 15 से डबल कीजिएगा, फोकस यहाँ पे कितना आ रहा है आपको 15, तो फोकस ज़्यादा ये 30 हो जाएगा, यानी यहाँ 30 पे होगा, 30 सेंटीमीटर इससे, यानी इसका मतलब ये सी इधर, एफ यहाँ पर कहीं पर है, सी इधर होगा कहीं पर, इसका उसके बीच में होगा, ठीक है ना, उसके बीच में हम बना रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा आप सोच सकते हैं, डे डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जो मैं इसको कवर किया, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कब आया आपको, 2009 में आया है, 2009 का क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल सा बेसिक बेसिक सा पूछता है, ठीक है, खेल करना है इसमें, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, याद रखिएगा, जब उत्तल लेंस था तो हम फोकस को लिए थे पॉजिटिव, जब उत्तल था तब, अब तर रहता तो निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लेने जा रहे हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ गिवन, गिवन क्या दिया है उसको मैं समझा रहा हूँ, इसके बाद सीधे हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। लिखा हुआ है, किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। वक्रता त्रिज्या देने का मतलब क्या दिया है, आर दिया है, क्या दिया है, 3 मीटर दिया है, 3 मीटर दिया है। और उत्तल दर्पण बोल रहा है, साइड व्यू, साइड मिरर, पास दृश्य देखने के लिए हम लोग क्या करते थे, उत्तल दर्पण का यूज करते थे, उत्तल दर्पण का यूज करते थे। उत्तल दर्पण में तो हम लोग जानते हैं कैसा इमेज बनता है, छोटा बनता है, सीधा बनता है ना, और कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, आभासी बनता है, ठीक है ना। तो इसमें उत्तल दर्पण फिर आया। अब उत्तल दर्पण में हम लोग पहले से ही जानते हैं कि उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होगा, क्यों होगा, उत्तल दर्पण देख लो भाई, उत्तल दर्पण कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है, ठीक है। उत्तल दर्पण हुआ तो इसका फोकस हम लोग कैसे निकालेंगे, फोकस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R/2 करेंगे, ठीक है। ये 3 है, प्लस का 3 लिख लो, 2 कर दो, 1.5 होगा, 3 का हाफ कितना होता है, 1 पॉइंट, मीटर में है शायद, त्रिज्या, मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है, ठीक है। इसको मीटर में कर लो, इसको मीटर में कर लो, 1.5 मीटर है, ठीक है। ये हमारा फोकस में कैसा, पॉजिटिव है, याद रखिएगा, पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है, प्लस 1.5 सेंटीमीटर मीटर होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव करने का मतलब फोकस हमारा इधर, ठीक है ना, फोकस हमारा इधर। उसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है आपको, आपको दिया हुआ है, यदि एक बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, बस ऑब्वियस सी बात है इधर राइट साइड में होगा, आपको पहले ही बताया था, बिंब को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड में लिखते हैं, लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो लेफ्ट साइड में इधर होगा कहीं, तभी तो उसका इमेज बनेगा ना। अगर राइट उधर लिख दिए, ले जाइएगा तो कैसे बनेगा, ये तो शेडेड एरिया है ना, मिरर के सामने आप खड़ा होइएगा तभी तो आपका व्यू बनेगा, अदरवाइज कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा। तो इधर होगा कहीं पर, और ये क्या है, कितना सेंटीमीटर पे है, 5 सेंटीमीटर पे, क्या कह रहा है, दर्पण से 5 मीटर की दूरी पे है, यानी यू हमारा दे दिया, यू कितना दिया, 5 माइनस का 5 मीटर, माइनस का क्यों, इधर 5 मीटर इधर है, ठीक है। उसके बाद दूरी पर स्थित है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज का ज्ञात करें, ठीक है ना। प्रतिबिंब की स्थिति देखने से पता चल रहा है कि आपको भी निकालना है इसमें, ठीक है, इसमें भी निकालना है, और क्या निकालना है, भी प्रतिबिंब की
स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करें। ऑटोमोबाइल के पीछे एक दिशा देखने उपयोग होने वाले एक दर्पण का वक्रता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और उस पे बस का दर्पण से 5 मीटर की दूरी पे स्थित है। जो भी निकलता है यार इसका हम निकाल लेते हैं, ठीक है, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। अभी अब हमको क्या निकालना है, इसमें भी निकालना है। तो वन फार्मूला क्या लगाएंगे हम लोग लगाते हैं ना फार्मूला, यहाँ से लगाते हैं 1/v इक्वल टू 1/u इक्वल टू 1/f। हमको एफ भी नहीं पता है, भी नहीं पता, लेंस फार्मूला से लिखते हैं ना, लेंस फार्मूला, सॉरी लेंस बोल रहा हूँ मैं, मिरर फार्मूला, ठीक है। मिलर सूत्र भी बोल सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हिंदी में बोलिए, थोड़ा बहुत तो चलता है इंग्लिश। ये होगा, ठीक है, वैल्यू पुट कर तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर डायरेक्ट लिख दो ऐसे करके, अभी बताया था वही है, u माइनस एफ हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते, इसको सॉल्व करके ऐसे, अभी मैं लिखा था जस्ट इसको, उसको देख लीजिएगा। एफ का वैल्यू माइनस कितना है, +15 में है। एफ का वैल्यू यहाँ पर दिया है, एफ का वैल्यू कितना दिया है, प्लस का 1.5, साइन लिखते चलना, दिक्कत ना हो, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। u का वैल्यू -5 दिया है, -5 दिया है, ठीक है। और u का वैल्यू -5 है, यहाँ भी डालेंगे, यहाँ तो प्लस में कितना है, 1.5 है, ठीक है, गुड, यहाँ तक हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7.5 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7.5 का प्लस और माइनस का माइनस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस है, ये भी माइनस है, ये खुलेगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 6.5 हो जाएगा, 6.5 आ जाएगा, माइनस भी आएगा क्योंकि माइनस में प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं है या सिंपल एडिशन है, तो माइनस माइनस हट जाएगा, पॉइंट पॉइंट हट जाएगा, इसको कट कीजिएगा 5 से, 5 3 5 2, यानी 13/12 आ रहा है भी का वैल्यू, भी का आ रहा है 13/12, 13/12 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1.13/12 का मतलब क्या हो गया, 1 एक बार में जाएगा, एक बजेगा, जीरो देंगे, फिर एक जीरो देंगे तो कुछ जीरो करके समथिंग आएगा, कुछ ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, करके देख लीजिएगा। एक आया, जीरो देंगे तो 10 होगा, फिर एक जीरो देना पड़ेगा, 100 हो जाएगा, ये 1.08 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना, 1.08 मीटर आ जाएगा भी का वैल्यू। अब भी का वैल्यू प्लस में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है इसमें हाइट वगैरह निकालने, यू दिया हुआ, मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं इसका। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, आवर्धन का सूत्र H' माइनस V अपॉन यू, यही होता है, सिंपल सी बात है, यही होता है। ये हमको दिया हुआ नहीं है, ये हमको दिया हुआ नहीं है, हमको सिंपल आवर्धन निकालना है, तो लिख सकते हैं ना, V का वैल्यू कितना है, -1.08 मीटर, और ये कितना दिया हुआ है, 1.80 मीटर, 1.80 मीटर, और नीचे में क्या लिखेंगे हम, u का वैल्यू लिखेंगे, u का वैल्यू कितना है, माइनस में है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके एक बार देखना सही आ रहा है, एफ यू का वैल्यू, एफ आया 1.5, 75, ये हो जाएगा -15 था, कितना 1.5, और u कितना था, -5, ये माइनस, ये ठीक है, माइनस यू माइनस एफ, एफ का 1.5 जुटेगा तो 6.5, ठीक है, लगभग लगभग कुछ ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। देखना डिवाइड कर, 13/12 को डिवाइड करते थे कितना आता है, 13/12 को डिवाइड किए हैं, जुट रहा है, 5 का वैल्यू माइनस में है, ठीक है, एफ का वैल्यू माइनस में है, ठीक है, माइनस में, अच्छा उल्टा लिखा गया इसलिए ऐसे हो रहा है, ठीक है। इसको एक बार ठीक से कैलकुलेट करके देखना, चलो रहने दो, ठीक है, इसका कुछ वैल्यू आता है, देखते हैं फिर से करके, कुछ मिस्टेक लग रहा है हमको, एफ यू इधर गया, यू भी ऊपर, यू एफ ऊपर जाएगा, यू माइनस एफ, ठीक है, और इस रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे सही है, 5 दिया हूँ मैं, एफ का वैल्यू 1.5 ही है, यू का वैल्यू -5 है, यू -5 है, एफ का वैल्यू 1.5 है, इसको जोड़ोगे तो 6.5 ही आएगा, और इधर हो जाएगा 75, 70, अच्छा
एक मिनट, -5 है ना यहाँ पर, हाँ ठीक है, माइनस माइनस तो माइनस माइनस हट जाएगा और माइनस माइनस प्लस आएगा, ठीक है, माइनस साइन आएगा, ये कटेगा। 13 5, एक मिनट रुक जाइए, 6.5 था ना, हट गया 5 2, अच्छा यहाँ पर ये गलती हो गया 5, तो यहाँ 2 बार में तो 5 ना होगा यहाँ पर, 13 नहीं होगा, 5 होगा, 15 होगा, 5 और 2 7 होता है तो 25 होगा, 5 और 5 एक और यहाँ आ जाएगा 5 3 हो जाएगा, फिर 15/13 आएगा, ठीक है, 15/13 आएगा, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। इसका वैल्यू आ जाता है 15/13 का, 15/13 का वैल्यू हो जाएगा आपको, इसका 15/13 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.15 लिख लीजिएगा, प्लस का 1.15 मीटर, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, बट कुछ हार्ड ऐसा मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है, ठीक है, इसको हटा लीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा 1.15 मीटर, ठीक है, यहाँ भी मीटर आएगा, ये माइनस माइनस, अच्छा एक मिनट रुकिए, ये 1.15 माइनस भी आया था ना, भी अपना कितना आया था, प्लस में आया था, ठीक है, माइनस में इसको लिखें यहाँ पे साइन के साथ, और यू अपना कितना आया था -5, तो माइनस माइनस तो कट गया, मीटर से मीटर कट जाएगा, इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 और 2 तो एक 3, ठीक है, 2.3, ठीक है ना, मीटर तो गया, आवर्धन है, मैग्निफिकेशन है, आवर्धन है, तो सिंबल ये यूनिट नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना, इसका यूनिट नहीं आएगा, 2.3 मतलब उसका कितना रिस्पेक्ट में बढ़ गया, मतलब अगर ये 5 है, हाइट इसका दिया नहीं ना, अच्छा मैग्निफिकेशन दिया, जो भी हाइट है बढ़ गया है, मतलब हाइट जो उसका बढ़ गया है, ठीक है, 2.3 से, बस यही आपको निकालना है, क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड का क्वेश्चन, ठीक है, और इसको हम यहाँ पर क्लोज करते हैं, मिरर का जो भी ये कॉन्सेप्ट बोर्ड में आया उसको हम यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं ये अब अभी तक हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़े थे, अब हम लोग रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन से अपवर्तन की ओर चलते हैं, ठीक है ना, परावर्तन से अपवर्तन की ओर, तो अब हम नया स्लाइड लेंगे, इसमें अपवर्तन लिखेंगे, यहाँ पर अपवर्तन, 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 परावर्तन तो हो गया, अब हम लोग अपवर्तन पढ़ेंगे। अपवर्तन का पहले तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, आपसे बोर्ड में पूछेगा कि अपवर्तन का पूछता है आपसे, प्रकाश के अपवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियमों को लिखें। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है, और अपवर्तन क्या है, और प्रकाश का अपवर्तन, एक तो नियम पूछेगा, दूसरा पूछेगा क्या है, क्या है, ठीक है ना, दोनों को समझते हैं हम। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहता है कि जब कोई जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसका जो पाथ होता है, जो एक्चुअल पाथ, जिस पाथ से वो जा रही है, वो क्या होता है, विचलित होता है, और विचलन होने की इस घटना को बोलते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। जैसे मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक स्लैब है, स्लैब मतलब कुछ भी होगा, वाटर का स्लैब हो सकता है या शीशा का स्लैब हो सकता है, यहाँ पर एयर है, हवा में एयर यानी मतलब हवा, हवा, ठीक है ना, यहाँ कांच है, कांच, कांच, ठीक है, तो कहता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम, तो एक तो हवा है और वहां से एक लाइट आ रहा है, यहाँ पर एक टॉर्च लिए हुए यहाँ से लाइट मार रहा है इसमें, तो यहाँ से जो रे आ रही है, जो किरण आ रही है, एक माध्यम से आ रही है और दूसरे माध्यम में जा रही है, तो दूसरे माध्यम में जा रही है तो क्या करती है, अपने अपने पाथ से विचलित होती है, पाथ से विचलित होती है, पाथ से विचलन में क्या होगा, या तो इधर जाएगा या तो इस लाइन के पास आएगा, ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, कुछ तो होगा, विचलन का मतलब तो यही हुआ कि उसके माध्यम उसके पाथ में डेविएशन होगा, डेविएशन यानी विचलन होगा, तो वो चीज जो हो रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अब होता क्या है देखिए एग्जैक्टली कहता है
कि प्रकाश जब जो है सरल माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसका क्या, यहाँ पर लिख के हम आपको दिखाते हैं, इसको हटा देते हैं। ये हवा है, वो पानी है, ठीक है। तो प्रकाश जब आएगी इस पॉइंट पे पड़ेगी, ठीक है। अभी इस पॉइंट पे पड़ने के बाद सरफेस पे उस पे एक अविलंब डालेंगे, इसको बोलते हैं अविलंब, अविलंब, अविलंब। अभी जब प्रकाश आएगी तो ये क्या सघन इस विरल माध्यम है, विरल माध्यम मतलब उसका डेंसिटी कम है, घनत्व कम है, और ये विरल सघन माध्यम में जाएगी, सघन माध्यम यानी लिख देता हूं सघन माध्यम, ये है विरल माध्यम, विरल माध्यम। आपको एग्जाम में लिखना होगा, ऐसा ही फिगर बना दीजिएगा जब डिफिनीशन दीजिएगा तो। और तो क्या होता है, लाइट जो है नॉर्मल के टुवार्ड्स, नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है, मतलब लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, इस तरह से लाइट को जाना चाहिए, तो लाइट जाएगी ऐसे, इस तरह से, ठीक है। लाइट क्या हो गई, बेंट कर गई नॉर्मल के साइड, इसको नॉर्मल या अभिलंब भी बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। और जब प्रकाश जो है, अब उल्टा कर देता हूं मैं, अब यहां पर पानी कर दे रहा हूं, पानी यानी सघन, सघन, सघन और विरल हम इसको हम लोग परिभाषित करेंगे किसी माध्यम के रिस्पेक्ट में, मतलब यहां पर मैं हवा ले रहा हूं, अगर मैं यहाँ ऑयल ले लेता तो ये हो जाता विरल, ये हो जाता सघन, लेकिन यहाँ पर हवा ले रहा हूं मैं, या आपको करके दिखाता हूं कैसे, रुक जाइए एक मिनट, कहना क्या चाह रहा हूं मैं समझिए। इस बार मैं यहाँ पर पानी हमको लेना क्या है, सघन नीचे लेना ना, इस बार सघन, चलिए ठीक है। इस बार यहाँ पर पानी लेता हूं मैं, पानी, और यहाँ मैं ले लेता तेल, तेल, तेल मेरा क्या है, तेल मेरा क्या है, सघन माध्यम हो गया। और ये हमारा वाटर क्या हो गया, इसको उल्टा कर दो, सॉरी इसको उल्टा कर दो, तब पता चलेगा ज्यादा अच्छा से। यहाँ पर तेल ले लो, तेल ऑयल, ये हो गया मेरा सघन माध्यम, ये हो गया मेरा विरल माध्यम, विरल माध्यम यानी पानी ले लो, पानी, पानी ले लो, ठीक है ना, सघन माध्यम तेल ले लो, ठीक है। अब क्या हो रहा है, लाइट मेरा अगर इधर से आएगा, ये क्या सघन माध्यम से कहाँ जा रहा है, विरल माध्यम में जा रहा है ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, ऐसे यहाँ पर आया, ठीक है। तो विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल के तो अवे जाएगा, नॉर्मल से अवे जाएगा, जो अविलंब है, ये अविलंब है, अविलंब इससे दूर जाएगा, देखो दूर जा रहा है, दूर कैसे जा रहा है, देखो इसका एंगल देखो, ये आई है, ये आर है, आर, ये दूर जा रहा है ना, बढ़ गया ना, आई यहाँ पर छोटा हो गया है, आर बड़ा हो गया है, यहाँ पर देखना आई और आर कंपेयर करोगे तो आई बड़ा है, आर छोटा है, ठीक है। आई बड़ा है, आर छोटा है, इससे तुमको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है, इसको जाना चाहिए था इधर से, सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन निकल रहा है, थोड़ा दूर हट गया। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कैसे क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से अविलंब की ओर मुड़ जाती है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती, सॉरी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर जाती है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। यही है मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर, ठीक है। अब एक आपको इसमें एक मिनट रुक जाइए, प्रकाश के आवर्तन के नियम हो गया, नियम आपको पढ़ना है, ठीक है, नियम आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। नियम कहता है प्रकाश का अपवर्तन का नियम होता है, पहला नियम तो ये होता है, पहला नियम ये होता है कि आपतित आप प्रकाश, यहाँ पे लिख दीजिएगा, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन का नियम, ठीक है। नियम, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, ऐसा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, बिंदु
पर डाला अभिलंब एक ही प्लेन में होता है, एक ही सतह पर होते हैं। क्या होते हैं? एक ही सतह पे होते हैं। क्या होते हैं? एक ही सतह पे होते हैं। मतलब कहने का मतलब एक ही सतह, इसी सतह पे होगा जो भी घटना होगा। देखो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, जो अभी मैं बताया था उसी को मैं फिर से बना रहा हूँ। स्लैब है हमारा, मान लो कांच का स्लैब है, कांच है, ये कांच का स्लैब है, कांच का। यहाँ वायु है बाहर में, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम अभिलंब, ये आपतित बिंदु है हमारा, ये क्या है? आपतित बिंदु है। आपतित, ऐसे ही बनाइएगा आप लोग, बिंदु, बिंदु, आपतित बिंदु है हमारा, ठीक है ना। ये आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। ये इसको बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, इसको बोलेंगे आपतित किरण। ये इसके बाद क्या होगा? हवा से जा रहा है इसमें, डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम मतलब सघन माध्यम, कांच में। इसमें क्या होगा? लाइट आसानी से ट्रेवल, सघन की डेंसर कैसे हम लोग जज करेंगे? लाइट एयर में आसानी से पास कर जाता है, उसका स्पीड अच्छा ठीक ठाक होता है, मतलब उसको उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता। लेकिन कांच में क्या होता है? उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इसलिए इसका मूवमेंट हो जाता है, मतलब मूव कर जाता है। तो क्या होगा? नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा। इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा ऐसे, लेकिन नहीं जाएगा। ये कहेगा हम इधर से जाएंगे, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इसको कौन सा किरण बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। इसको अपवर्तन के बाद अपवर्तित किरण बोलेंगे, अपवर्तित, अपवर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है, अपवर्तित किरण बोलेंगे। और ये आपतन बिंदु पे डाला अभिलंब, ये अभिलंब है, आपतन अभिलंब है, इसको बोलेंगे अभिलंब, अभिलंब, ठीक है ना, अभिलंब। ये तीनों क्या है? ये तीनों एक ही प्लेन पे है, मतलब एक ही प्लेन पे, बोर्ड के प्लेन पे ही। ऐसा नहीं है कि कोई इस प्लेन पे है सीधा, आप ऐसे समझिए, ये ऐसे है तो इसी टाइप से इसी प्लेन पे है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, ये देखिए, ये एक ही सारा एक ही प्लेन पे है। अगर थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो जाएगा, प्लेन से पीछे चल जाएगा तो ये पीछे हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सब एक ही प्लेन पे है, ठीक है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम आपसे पूछता है, अच्छा फोटो आपको फिगर ऐसे बनाना है उसमें, ठीक है ना, फिगर बना के समझाना भी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट इसमें बोलता है कि आपतन कोण की जया, परावर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया का रेशियो, जो अनुपात होता है, वो एक स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, या स्थिरांक होता है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो मतलब इसको लिखना, दूसरा पॉइंट, आपतन, आपतन कोण की जया, आधा जया, जया, जया मैंने साइन, और पर आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ये देखिए आपतन कोण है हमारा यहाँ पर, इसको आपतन कोण आई लिख लो, यही अपवर्तन कोण हुआ यहाँ से आर, ठीक है ना। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, अनुपात क्या होता है? अनुपात एक स्थिरांक होता है, स्थिरांक, स्थिरांक या कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीज सेम ही चीज है, स्थिरांक होता है, होता है। अब इसका फिजिकली इसको कैसे लिखोगे? मतलब ये तो लैंग्वेज में हुआ, अब इसको सिंबॉलिकली मैथमेटिकली कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे? इसको लिखेंगे साइन आई, साइन आई है, ये आई ही ना है हमारा, और ये हमारा आर है, ठीक है। ऐसे देख लो, यहाँ पर क्लियर पता नहीं चल रहा तो ये ऐसे, ये मेरा आई है, बेंट कर गया इस तरह से, आर हो गया, ठीक है ना। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट या स्थिरांक लिख दो, स्थिरांक, स्थिरांक, ठीक है ना। इसी को क्या लिखते हैं हम लोग? सेकेंड लॉ को ही बोलते हैं, ये जो लॉ है सेकेंड लॉ, मतलब सेकेंड लॉ बोल रहा हूं मैं, प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम है, इसी को स्नेल लॉ भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं
आ अपवर्तन का दूसरे नियम को स्नेल लॉ स्नेल लॉ स्नेल लॉ भी बोलते हैं, स्नेल लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, 1 μ 2। अगर मीडियम इसको 1 बोलिएगा, मीडियम 1 है, ये 2 है, तो इसको इस तरह से डिनोट करते हैं 1। इसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं या फिर बोलते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। मतलब इसको ऐसे लिख लो, इसको इस तरह से लिख लो। म्यू को क्या डिनोट करते हैं? म्यू को डिनोट करते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। रुक जाइए, यहां पर मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक क्या डिनोट करता है पता है आपको? ये मैं जो डिनोट कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं इस तरह से, इसका मतलब होता है कि जैसे आप मीडियम 2 में ही ना लाइट का बेंट हुआ, बेंट कहां हुआ लाइट? मीडियम 2 में, तो उसका वो अपवर्तनांक बता रहा है कि लाइट कितना मुड़ेगा, मतलब लाइट जो है कितना डेंस है। आप समझिए, यहां पर इस कांच जो है कितना डेंस है ये बता रहा है, और लाइट कितना बेंड करेगा ये बता रहा है। इसका मतलब हुआ कि टू मीडियम में जो आके मुड़ा है, तो कितना मुड़ेगा इस पर डिपेंड करता है। μ1 μ2 जो लिखा हुआ है इस पर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसको यहाँ पर रहने दीजिए, हम इसको बताते हैं आगे। ठीक है, इसको यहीं पर रहने दीजिए, ठीक है ना। इसको यहां तक अपन फिनिश करेंगे, उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम इसमें और बताऊंगा मैं इसको। ये जो माध्यम का अपवर्तनांक जो है, जिसको रिफ्लेक्टिव, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। कितना रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब कितना बेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, इस पे। और किसके रिस्पेक्ट? वन मीडियम के रिस्पेक्ट में 2 क्या है, मतलब इसको ऐसा लिखा हुआ है, मतलब अपवर्तनांक ऑफ द मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, या फिर 2 का जो अपवर्तनांक है 1 के सापेक्ष में क्या है, इसको ऐसे इस तरह से रीड करते हैं। यहां पर लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, यहां पर जगह है नहीं। चलो ठीक है, इसको रब करता हूं मैं। ठीक है, ऐड करता हूँ, हटाओ, फिर से ऐड करता हूँ मैं। देखो दिखाता हूँ मैं, जैसे मैं अभी आपको लिखा था ये इस तरह से, इसको बोलते हैं अपर अपवर्तना अपवर्तनांक अपवर्तनांक ऑफ क्या लिखना है, हिंदी में लिखना है ना, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष सापेक्ष। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जैसे इस स्लैब अगर यहाँ पर बना हुआ था, तो यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, तो यहाँ पर जो इसका बेंट होने का जो टेंडेंसी है, कितना बेंट होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? किसके सापेक्ष? 1 के सापेक्ष में ही ना बेंट कर रहा है। हम बेंट कैसे पता कर रहे हैं? 1 से कितना मुड़ा है उसी के सापेक्ष में ना कर रहे हैं, तो इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इस पे आपसे प्रॉब्लम पूछता है, इस पे आपको प्रॉब्लम पूछता है। अब आप ऐसे समझो कि जो हम आपको बताएं अभी, आवर्तनांक कितना बेंड करेगा, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट किसके साथ है? वेलोसिटी के साथ। क्या होता है कि डेंस मीडियम में लाइट का जो स्पीड है वो कम जाता है, डेंस स्पीड मीडियम में लाइट का स्पीड कम जाता है, और एयर मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, आसानी से ट्रेवल कर रहा है तो ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम एक कंसेप्ट यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं कि म्यू जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा? वेलोसिटी घटेगा, वेलोसिटी घटेगा। मतलब यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोल सकते हैं ना कि जो हमारा ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, या माध्यम का अपवर्तनांक है, जो है किसके? वेलोसिटी के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके व्युत्क्रमण हिंदी में क्या बोलते हैं, शायद हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे समझो कि मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। जैसे आप ऐसे समझो 1
चलो ठीक है, हाँ व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती ये क्या है, इसके साथ व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे म्यू इसको लिख सकते हो, म्यू माध्यम माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम के माध्यम का अपवर्तनांक लाइट के या किरण किरण के स्पीड यानी चाल के, इस किरण के चाल के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। जैसे जैसे ही बढ़ेगा वैसे वैसे ही घटेगा, जैसे जैसे ई घटेगा वैसे वैसे ही बढ़ेगा। ठीक है, बात समझ में आया। अब इस पे हम लोग कुछ सवाल लेंगे। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर देख लो, मतलब कहने का मतलब है हम इसको लिखना चाहें ऐसे, यहां पर देख लो, यहां पर इसको थोड़ा सा रब कर देते पहले, हाँ यहां पर देखो, इसको लिख सकते हैं ना, म्यू 1:2, 1 म्यू 1:2, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ ये अपवर्तनांक ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी 1 के सापेक्ष में 2 का क्या अपवर्तनांक है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। और इसका हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं V2/V1, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, एक मिनट रुक जाइए, गलती हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ पर सही करना होगा। इसको हटा देता है, नीचे हटा देते हैं, हटाइए इसको, हटा के यहाँ बताते हैं। इसको लिख सकते हैं जैसे 1/2, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 2/1। इसमें क्या बताया था, मैं आपको बताया था ना, अपवर्तनांक ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब 1 के सापेक्ष में 2 का क्या अपवर्तनांक है, 1 के सापेक्ष में क्या है। तो हम यहां पर क्या जानते हैं, व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब इसके बढ़ने से दूसरा घटेगा, तो इसको लिख सकते हैं V1/V2, V2 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 कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये क्या लिख सकते हैं, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, घटेगा। इस तरह से होगा कि व्युत्क्रमानुपाती, तो ऐसी तरह लिखेंगे ना, 2/1, इसको लिखेंगे V1/V2, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ही लिखेंगे। आप ऐसे भी सोचो ना, इसको अगर ऐसे करके, हाँ, ऐसा समझ में आ रहा होगा, हमको नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा, अगर इतना मतलब बेसिक सा चीज है, मैथमेटिक्स से आप लोग पढ़े होंगे शायद 7 क्लास में, तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो रट लो, एग्जाम में आने वाला है इस पे क्वेश्चन, ठीक है ना। अब मैं इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी मैं करवा रहा हूँ इस पे क्वेश्चन, आपको ज्यादा अच्छा से क्लियरिटी समझ में, क्लियर समझ में आएगा। इसमें क्वेश्चन है, हाँ आपको बोर्ड का आया वो क्वेश्चन है, जैसे आपसे दिया हुआ है, एक आप अपवर्तनांक की परिभाषा करें, परिभाषा करें, और हीरे का अपवर्तनांक दिया हुआ है। अपवर्तनांक का परिभाषा तो मैं आपको बता दिया, अपवर्तनांक का परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं, किसी भी मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में जो अपवर्तनांक वैल्यू है उसको हम डिनोट करते हैं अपवर्तनांक को, ठीक है ना। अब उसको हम लोग क्या करें, सवाल से जैसे इसका हीरे का दिया हुआ है, हीरा का क्या दिया हुआ, हीरा का दिया हुआ अपवर्तनांक दिया हुआ है 2.42, 2.42, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, हीरे का, तो इस कथन का अभिप्राय, अच्छा इसका मतलब पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना, इस कथन का अभिप्राय पूछ रहा है आपसे। तो इसका मतलब हुआ कि हीरा जो होगा, कहीं से लाइट आ रहा होगा, हीरा में कहीं से लाइट आ रहा होगा, तो इसको लिख सकते हैं, हीरा में पूछ रहा है हमको, हीरा 2 है और ये 1 है एयर से, मतलब यहां पर समझ लो एक डायमंड है, ऐसे करके डायमंड बना रहे हैं हम, ऐसे करके क्या होगा, ऐसा ही होगा, कोई डायमंड वगैरह, एयर होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ डायमंड का अपना कुछ होगा, सबसे ज्यादा डायमंड का होता है ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो ये 2 मीडियम होगा हमारा, ये 1 मीडियम होगा हमारा। तो यही तो लिख रहा हूं मैं, 2 में कितना बेंट होगा लाइट, 2 में लाइट कितना बेंट होगा, इसको निकालने के लिए हम लिखेंगे ना, μ2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, सापेक्ष 1 के रिस्पेक्ट में 2 में कितना बेंट हुआ, यही तो लिख रहे हैं, 1 के रिस्पेक्ट में 2 में कितना बेंट हुआ, 1 के सापेक्ष में 2 में कितना बेंट होगा, इसको लिखेंगे। तो ये यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वैल्यू जो लिया हुआ है यही लिखा हुआ है हीरे का 2.42,
ठीक है, 2.42 लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग लिखते थे V1 अपॉन V2, इनवर्स होता था, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होता था या रेसिप्रोकल में होता था। रेसिप्रोकल होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपात में हम लोग इसको लिख दिया। अब यहाँ पर E1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि लाइट का स्पीड होता है कितना? 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है लाइट का स्पीड, किसमें? एयर में। तो एयर में हम यहां पर लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और V2 हमको नहीं पता है, मतलब लाइट का स्पीड हमको डायमंड के अंदर पता नहीं है, डायमंड लिख दो, डायमंड के अंदर हमको स्पीड नहीं पता है। तो या अगर हीरे का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है या ये अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो यहां से हम लोग V2 निकाल सकते हैं। V2 कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 242 अपॉन ये 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन V2 लिखेंगे यहाँ पर। और यहां से हम V2 कैलकुलेट कर लेंगे आराम से। इसको इधर ले आएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे। V2 क्या हो जाएगा? V2 इक्वल टू हो जाएगा 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 2.42 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा करके देख लेना। लेकिन हम यहाँ पर क्या स्पीड, हीरे के अंदर जो स्पीड है लाइट का निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर V1 स्पीड है लाइट का, तो यहाँ पर V2 होगा लाइट का स्पीड। और लाइट हम यहाँ भी लिख देता हूं मैं, स्पीड ऑफ लाइट या चाल है, किरण का चाल लाइट में लिख लो, यहाँ पर इस हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है ना। किरण का चाल हवा में और V2 क्या होगा? किरण का चाल हीरा में। तो यहां पर हम V2 निकाल लिए, किसका? हीरा में लाइट की चाल को निकाल लिए। अब देखिए कितना इसका इंपॉर्टेंस है। आपको ये दे दिया अगर, तो आप स्पीड निकाल सकते हैं हीरे का, लाइट का स्पीड निकाल सकते हैं हीरे के अंदर। तो इसका सिग्निफिकेंट ही तो है, यही तो इसका पूछ रहा था, आपसे पूछ क्या रहा है, इस दिया हुआ है अपवर्तनांक, इस कथन का अभिप्राय क्या है। तो अभिप्राय से आपको क्या समझ में आया कि अभिप्राय का मतलब आप इससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। किस पे रिस्पेक्ट में निकाले? एयर के रिस्पेक्ट में निकाले हैं, ठीक है ना। ठीक है, यही था। और भी बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको 11th में फिर से पढ़ना है इसको, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसमें पूछा है, प्रकाश में वायु का अपवर्तनांक दे दिया है, प्रकाश में वायु का अपवर्तनांक, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक में कांच के प्लेट में प्रवेश करती है। मतलब यहाँ कांच का दिया है, कांच का दिया है, किसके? एयर। यहाँ पर एयर लिख देता हूं, ऐसा ही तो होता था, 1:2 ऐसे करके लिखते थे। 2 यहाँ पर कांच को डिनोट कर रहा है, 1 यहाँ एयर को डिनोट कर रहा है। कितना दिया है? 1.50 दिया है, 1.50 दिया है, ठीक है, गुड। अब उसमें पूछ रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। अच्छा, निर्वात में प्रकाश की चाल दे दिया है, निर्वात यानी एयर में, V1 यानी V एयर। कितना दिया था जी? 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमको दे दिया है। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है कांच में प्रकाश की चाल। अभी जस्ट यही वाला क्वेश्चन था, V2 निकालना है आपको। V2 क्या है? प्रकाश की चाल कहाँ बाबू? प्रकाश की चाल कांच में प्रकाश की चाल आपको लिखना है, ठीक है। पूछ रहा है आपसे, तो सिंपल सा बात है। अभी तो हम लोग पढ़ा है ना, हम लोग ने अपवर्तनांक ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू 1, या फिर अपवर्तनांक दूसरे मीडियम का पहले के सापेक्ष। हिंदी में ऐसे बोलेंगे इसको इस तरह से ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही ना लिखते हैं हम लोग। अपवर्तनांक ऑफ मीडियम टू या माध्यम दूसरे का किसके सापेक्ष? 1 के सापेक्ष। यहाँ पर 1 लिख दो, गलती हुई, 1 के सापेक्ष। और इसको क्या लिखते थे? दोनों व्युत्क्रमानुपाती होता था, हम लोग लिखते हैं इस तरह से V1/V2,
क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। अब आपको ये दे दिया है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर दो यहाँ पर, तो समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है यहाँ पर। तो इसको लिख सकते हैं 1.5, 1.5, ठीक है, 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 दे दिया है ना, V1 कितना दिया है, 3:10⁸, 3:10⁸, और V2 हमसे पूछ रहा है, तो V2 यहाँ से निकल जाएगा आराम से। V2 हम लोग बोल सकते हैं ना यहाँ से, V2 इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3:10⁸ अपॉन 1.50। आप इसको सॉल्व भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही ज्यादा मतलब टफ नहीं है मैथमेटिक्स इसका, ठीक है। इसको हटाओगे 100 आएगा ऊपर, ठीक है, 100 आएगा ना जी, 100 आएगा, ये तो गया यहाँ से, 10 ही बचा वहाँ पर, 10 बचा, 10⁹ हो जाएगा, 10 आएगा, 30 लिख लो इधर, 10⁸ लिख लो, इधर 15 हो जाएगा, इसे 2 से काट लोगे, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा आपका आंसर V2। यहाँ पर बोल सकते हैं प्रकाश की चाल कितना आया है, 2 × 10⁸ मीटर। देखो स्पीड घट गया यहाँ पर, आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि स्पीड कट गया है। पहले एयर में चाल कितना था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अब इसमें कितना आ गया, इसमें कितना आ गया, 2 × 10⁸ मीटर, तो 3 से तो घट गया ना जी, एक 3 × 10⁸ से घट गया है, तो घटने का मतलब हुआ है कहीं डेंस मीडियम है, घटने का मतलब डेंस मीडियम है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ओवरऑल माइंड में सेटअप होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम तो बता दिए। कांच में आपसे एक क्वेश्चन पूछा है बोर्ड में कि कांच में 2 रे पास कर रहा है, 2 रे आ रहा है कांच के स्लैब में, और उसका आपको अपवर्तन दिखाना है उसमें, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन अलग से भी पूछा है कि विचलन क्या है, आपसे पूछा है इसमें प्रकाश का, एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, है पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन पूछा है आपसे, मतलब डेविएशन, डेविएशन समझिए इस तरह से क्या है। तो एक ही क्वेश्चन से मैं दोनों बता दे रहा हूं, ठीक है। आप फिगर बना दीजिएगा, देखिए लिखता तो सबको है, लेकिन उसको आप कॉन्सेप्ट से बढ़िया से अगर कॉपी में बना दीजिएगा और उसमें लिख दीजिएगा डिनोट करके, तो क्वेश्चन अपने आप आंसर एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है। और कम लैंग्वेज भी यूज कर रहा है साइंस के कॉपी में तो कोई दिक्कत नहीं है, भरभर के लिख रहे हैं, समझा नहीं पा रहे एग्जामिनर को, तो प्रॉब्लम है आपके साथ, ठीक है। अब देखिए कैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन आया है बोर्ड में, जैसे कांच है, ये हमारा कांच है, कांच, कांच, कांच ऐसे नहीं लिखते हैं ना, ठीक है। चंद्रबिंदु होता है इसमें, नहीं कांच में चंद्रबिंदु नहीं होता, कांच होता है सिर्फ, कांच, कांच, ठीक है, कांच है मेरा, और इधर से लाइट आ रहा है, ये हमारा वायु है, वायु यानी विरल माध्यम, विरल, विरल माध्यम, कांच है तो सघन माध्यम, सघन, सघन माध्यम, ठीक है। तो यहां पर जैसे, अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं क्योंकि 2 लाइट हमको लाना है ना, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूं, ठीक है। देखिए अब यहां से कोई लाइट आ रहा है, प्रकाश आ रही है, क्योंकि आपतन बिंदु पे पड़ेगी, ये आपतन बिंदु है, इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण, इसको बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, इसको बोलेंगे आपतित किरण, ठीक है। और ये इस बिंदु पे अविलंब है, क्या है, अविलंब, इसको बोल देंगे अविलंब, अभिलंब, ठीक है। इसको बोलेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है, बिंदु, आपतन बिंदु। अब क्या होगा कि रियर मीडियम से, मतलब विरल मीडियम से सघन माध्यम में जा रहा है, नहीं रहता कुछ तो स्लैब नहीं रहता, तो लाइट इस तरह से निकल जाता है, यहाँ सीधा ऐसे निकलता लाइट, ऐसे आराम से निकल जाता है इस तरह से। लेकिन ये कांच है तो क्या करेगा, बेंड कर जाएगा। डेंस मीडियम में क्या होता है, बेंड कर, नॉर्मल तरफ, मतलब यहाँ पर अगर आई बन रहा है तो थोड़ा सा बेंड होगा इससे, इसका ऐसे देखो कम हो गया एंगल आर,
यहाँ सिर्फ साफ साफ दिख रहा है कि आई जो है ग्रेटर है आर से, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ना जी। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ तक गया, इस तरह से, इस तरह से गया, ठीक है। अब देखना, देखना कि फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। अब इस बार क्या रिफ्रैक्शन होगा, या सॉरी अपवर्तन होगा कि ये फिर तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है ना, कांच से वायु में जा रहा है, बाहर वायु है, वायु है, वायु। तो वायु क्या है, विरल माध्यम है, विरल, ब से वायु, ब से विरल, ठीक है, विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम में जा रहा है, तो फिर इधर एक नॉर्मल खींचेंगे, एकदम कंसेप्ट को समझिए ध्यान से। यहाँ एक नॉर्मल खींचना है आपतन बिंदु पे, जिस पॉइंट पे टकराएगा बाहर निकलेगा कोशिश करेगा, और वहां से इसको इसके साथ जो किरण आ रहा है उसके अभिलंब के साथ इसको इसको I1 बोल देते हैं, इसको R2 R1 बोल देते हैं, I1 और R1, इसको बोलते हैं I2 आ रहा है। फिर ये क्या करेगा, नहीं रहता तो कैसा जाता है, ऐसा जाता है, ऐसा आराम से निकल जाता है, ठीक है। लेकिन है तो कैसा होगा, ऐसा होगा, थोड़ा सा दूर जाएगा। बताया था ना मैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो नॉर्मल से अवे जाता है, दूर जाता है, दूर जाता है, तो दूर जाए तो एंगल बढ़ जाएगा, तो कोई एंगल नॉर्मल के साथ इस रे का एंगल देखेंगे, क्या होगा, R2 हो जाएगा, R2, तो R2 हो जाएगा, ठीक है। अब R2 हो जाएगा तो अच्छा, एक चीज और इसमें नोटिस करना है कि दो रे बताना था हमको ना, एक ही रे बताया हूं मैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा और पीछे कर लो, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा पीछे कर लो इसको। एग्जैक्टली होता क्या है कि इसके पैरेलल जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाना पड़ेगा मुझे, आप लोग स्केल यूज कीजिएगा, बट यहाँ पर मैं स्केल यूज नहीं कर रहा हूँ। ये इस तरह से होगा, जैसे इसको थोड़ा सा इससे बढ़ाना, जाना चाहिए था ऐसे, जा रहा है ऐसे, इसको R2 बोलेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, I2 क्या हो रहा है, I2 सॉरी अभी ना जाएगा, मिस्टेक हो रहा है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, अभी जाएगा, गलती हो गया, इसको ऐसे हटाओ यहाँ से, अब ये जाएगा, इस तरह से जाना चाहिए था, अब ये जा रहा है, ये R2 है हमारा, R2 यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बढ़ाओगे जब, इसको इस तरह से पीछे, इस तरह से ऐसे 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 ऐसे, दिख नहीं रहा है बट होता क्या है, दिख नहीं रहा बट होता क्या है, बढ़ाओगे तो पैरेलल हो जाता है इसके, ये इसके इस तरह से पैरेलल हो जाता है, ये दोनों जो जा रहा है लाइन, ये दूसरे के पैरेलल जाता है, निकलता है, ठीक है ना। तो आप देखोगे क्या, जो आपतित किरण है ये अपवर्तित किरण है, ये भी अपवर्तित किरण है जी, अपवर्तित अपवर्तित किरण है, यहाँ भी अपवर्तित, ये भी अपवर्तित किरण है, या अपवर्तित किरण नहीं बोलेंगे तो बाहर आ गया ना, इसको निष्कासित किरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, निष्कासित किरण, निस निष्कासित, या निर्गत बोलो, निर्गत किरण लिखो, हटाओ, निर्गत किरण, निर्गत किरण, निर्गत किरण, निकल गया बाहर, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल में आता है बाहर। अब यहां पर इसका एक्चुअली पाथ क्या है, डेविएट कर गया है। आप लंबवत दूरी देखिएगा आपतित किरण का, जो आपतित किरण है, अगर स्लैब ना होता तो इस तरह से यहां से निकलता, अगर स्लैब नहीं होता, स्लैब नहीं होता तो ये इस तरह से निकलता है, यहां से सीधा ऐसे ऐसे निकलता, अगर स्लैब नहीं होता। लेकिन स्लैब है तो ये यहां से जा रहा है, यहां से ऐसे, मतलब आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ आंख लगा के देख लेंगे तो नहीं दिखेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं शिफ्टिंग हुआ है इसका, यहां से यहां तक शिफ्टिंग हुआ, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देख, जो डिस्टेंस हम यहां से यहां तक का मेजर करते हैं, मतलब निर्गत किरण जो हुआ है और जो आपतित किरण के बीच में जो अंतर है, लंबवत जो दूरी है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को हम लोग बोलते हैं डेविएशन, या पार्श्व, पार्श्व क्या बोलते हैं हिंदी में, पार्श्व विस्थापन, पार्श्व विस्थापन, क्या बोलते हैं उसको, पार्श्व विस्थापन, ठीक है ना, पार्श्विक विस्थापन लिखा हुआ है, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक
पार्श्विक विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन हिंदी में बोलते हैं क्या? हिंदी में बोलते हैं लंबवत दूरी को। तो हम लोग अगर डिफिनेशन पूछ देगा अगर पार्श्विक विस्थापन का, तो आराम से बता सकते हैं कि अगर किसी स्लैब से प्रकाश का किरण पास करता है तो अपवर्तन के बाद जो निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच के लंबवत डिस्टेंस जो है, लंबवत दूरी को क्या हम लोग करते हैं? पार्श्विक विस्थापन करते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन। इसी को पार्श्विक विस्थापन बोलेंगे, इसी को पार्श्विक विस्थापन बोलेंगे। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। आप डायग्राम बना के इसको समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं या लिख दे सकते हैं। ठीक है ना, तो इससे भी आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। बात समझ में आया? बेसिक सा है कि आपको जब डेंस मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ मोड़ना है, और रेयर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल से अवे जाएगा, दूर जाएगा। नॉर्मल से रे अवे जा रहा है, ठीक है। और स्लैब के केस में क्या होता है कि दोनों जब रे निकलता है तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है। पैरेलल होगा तभी तो हम लंबवत दूरी को मेजर करेंगे। यहाँ पर लंबवत दूरी मतलब दोनों के बीच के लंबवत दूरी, इस पे परपेंडिकुलर ऐसे खींच के हम इसका डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। और यही हमारा होता है पार्श्विक विस्थापन। क्या होता है? पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, ये दो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछता है, एक रे डायग्राम इसमें पूछेगा। ठीक है ना, रे एक मिस्टेक करके आपको बताना भूल गया क्योंकि पॉसिबल भी नहीं था दोनों एक साथ बताना। इसमें आपसे दो पूछा है, एक ही साथ दो पूछा है इस तरह से। आप दूसरा भी बना सकते हैं, इसी में कॉन्सेप्ट देखना चाह रहा है एग्जामिनर आपका। ऐसे बेंड किया, यहां से आया, ऐसे लंब डाले और ये इस तरह से, ये आपका कॉन्सेप्ट देखना चाह रहा था। देखिए दोनों रे एक साथ दो रे पूछा, हो सकता है तीन भी पूछ सकता है, चार भी पूछ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा तो आप बना दीजिएगा कि डेंस मीडियम है, ये कांच है मेरा, कांच, और ये वायु। ठीक है ना, आपको ये नोटिस हमेशा दिमाग में रखना होगा कि मीडियम कैसा है, हमको देखना पड़ेगा। हो सकता है कभी ऐसा स्लैब बना दे और आपसे यहाँ ये वायु लिख दे, यहाँ कांच लिख दे, तो उसी हिसाब से फिर इसको सोच के बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, जरूरी नहीं है, रट नहीं लेना है। ठीक है ना, ऐसा सब पूछता नहीं, इतना इतना मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिंपल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपको इसमें क्या पढ़ना है? अब आपको इसमें पढ़ना है कांच के सिल्ली वाला हो गया क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे लेंस के बारे में पूछता है, लेंस के बारे में कुछ जान लीजिए पहले। ठीक है ना, उसके बाद हम इसमें कुछ बताएंगे। पहले तो इसको लेंस बोलते हैं। ठीक है ना, पहले तो यही जानना चाहिए कि इसको लेंस बोलते हैं। हिंदी में भी लेंस ही बोलते हैं ना, कि कुछ और बोलते हैं? उत्तल या अवतल दर्पण, ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस ही बोलते हैं, उत्तल या अवतल दर्पण, दर्पण बोलते, लेंस बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। ठीक है ना, इसको देखो, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस, उत्तल, उत्तल लेंस। ठीक है ना, और इसको बोलते हैं अवतल, अवतल लेंस। ठीक है ना, अवतल लेंस, ये जानना है क्योंकि इसका बीच का पोर्शन बड़ा है। बीच का पोर्शन जिसका बड़ा होगा उसको बोलना उत्तल लेंस, और जिसका बीच का पोर्शन कम होगा उसको बोलेंगे अवतल लेंस। ठीक है, बेसिक चीज है, कुछ है नहीं इसमें, कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है ना, मेन काम कब आते हम आते हैं तो आपको थोड़ा बहुत रे डायग्राम है जो आपको इंपॉर्टेंट है, कुछ खास नहीं, बस मतलब इसके उत्तल के केस में देख लेना है। ठीक है, वो जनरली आपसे पूछा जाता है, और मैं सीधे सवाल पे ही आना चाहता हूँ। इस सवाल करूंगा तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। ओके, ठीक है, ओके ओके, कल से हम करते हैं लेंस में। आज मैं बेसिक आपको बता चुका हूं, अपवर्तन का नियम, अपवर्तन क्या है, स्लैब में कैसे ड्रॉ करते हैं डायग्राम को, आप उसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है ना, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डायग्राम बनाइएगा तभी आपको नंबर मिलेगा, याद रखिए, सिर्फ कहानी लिखने से नहीं चलने वाला है। ठीक है, अब क्लास को ओवर करते हैं, खत्म हो गया हम। ठीक है, गुड बाय, थैंक यू।